जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत को। संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो सत्संग सुनाए जाते हैं, वो गुरु प्यारी संगत की ज़िंदगी में गुरुजी ने जो मेहर की है और अपनी ब्लेसिंग्स दी है, वही सत्संग हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी आपका कोई ऐसा सत्संग है जो गुरुजी महाराज ने आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स दी है, चमत्कार किए हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन के अंदर मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिखकर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज जो मैं सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ, वो जयपुर राजस्थान से हमें एक अनीता आंटी ने भेजा है। अनीता आंटी लिखती हैं, आंटी जी जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत को। आंटी जी इस चैनल के माध्यम से जो सत्संग आज शेयर कर रहे हैं और जो अपने दिल की बात शेयर करने जा रहे हैं, वो आज तक 2019 के बाद से उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की थी, पर वो आज इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह का क्या प्रलय आया और उस प्रलय से गुरुजी ने उन्हें किस तरह से बाहर निकाला। अनीता आंटी जी बताती हैं 2007 में जब वो 23 साल के थे, तब उन्होंने लव मैरिज की थी, एक ब्राह्मण इंसान के साथ। अंकल आंटी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी, दोनों जॉब करते थे और अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे थे। पर आंटी जी की छोटी बहन थी एक, उसकी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही थी अपने हस्बैंड के साथ। जो छोटी बहन है, उनकी इतना मतलब उनके हस्बैंड उनको इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे। उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। आंटी जी की बहन का बेटा 2008 में 3 साल का था और बेटी 1.5 साल की थी। आंटी जी आगे बताते हैं, आंटी की बहन की ज़िंदगी में इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी उनकी कि आंटी अपनी ज़िंदगी में तो खुश थी, पर अपनी बहन को देखकर वो बहुत दुखी रहती थी। आए दिन उनके हस्बैंड शराब पीने के बाद बहुत उन्हें मारते थे और वो जॉब जो करती थी, उनके पैसे भी सारे ले लेते थे। एक दिन अनीता आंटी जी और उनके हस्बैंड से सहा नहीं गया और वो आंटी जी अपनी छोटी बहन को अपने घर लेकर आ गए। आंटी जी बताते हैं कि दोनों बच्चे अब उनके बच्चे के साथ अच्छे से रहने लगे थे, खुश रहने लगे थे। ये बात है जब आंटी जी अपनी बहन को लेकर आई थी, तो वो था जून 26 ऑफ जून 2008। 26 जून 2008 में आंटी जी अपनी बहन को अपने पास अपने घर ले आई थी। तो घर लाने के डिसीज़न में उनके हस्बैंड ने तो उनका साथ दिया, पर उनके ससुराल वाले उनसे नाराज़ थे और सब यही बोलते थे, जवान बहन को ऐसे अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। आंटी जी ने किसी की परवाह नहीं करी। आंटी जी ने अपनी बहन को, उनके बच्चों को कोई कमी नहीं आने दी। आंटी जी ने दोनों ने मिलकर उनको बहुत खुश रखा। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रने लगा। वक़्त गुज़रते-गुज़रते बच्चे भी बड़े होने लगे। आंटी जी की एक बिटिया थी और उनकी सिस्टर के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। आंटी जी आगे ये बताती हैं कि उनकी कमाई काफ़ी अच्छी थी। गुरुजी ने उनकी कमाई में काफ़ी बरकत दी हुई थी। आंटी जी बताती हैं कि उन्होंने जो लव मैरिज की थी, क्योंकि वो तो एक क्रिश्चियन है, आंटी जी क्रिश्चियन है और अंकल जो हैं वो ब्राह्मण थे। आंटी जी बताती हैं कि उन्होंने अंकल के शादी करने के बाद अंकल से अपने धर्म को अंकल के साथ ही परिवर्तित कर लिया था। जैसे अंकल पूजा पाठ करते थे, आंटी ने भी उस पूजा पाठ को और भगवान को अपनी ज़िंदगी का एक मूलधार बना लिया था। अब आगे होता ये है कि आंटी जी बहुत प्यार से उस घर को सँभाल रही थी। अंकल जी भी सँभाल रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे, अच्छे स्कूल में जा रहे थे। अच्छी से कमाई चल रही थी पूरे घर की, कोई परेशानी, दुःख, तकलीफ़ उस घर में नहीं थी। धीरे-धीरे आंटी को लगा कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, उनके हस्बैंड धीरे-धीरे बदल रहे हैं। पर आंटी को ऐसा लगता था कि नहीं, हो सकता है वो मे आंटी जी का वहम था। आंटी जी को बार-बार ऐसा लगता था कि वो मेरा वहम है, जो मुझे ऐसा लग रहा है। 2008 से लेके 2019 तक, अगस्त 2019 तक आंटी जी बस इसी कश्मकश में थे कि ये जो सब कुछ वो सोच रही हैं, वो सब आंटी जी का वहम है। आंटी जी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर आंटी जी एक दिल से तो ये बात सोचती हैं कि नहीं, वो मेरा वहम है, और दूसरी तरफ से जो आंटी जी की आँखों के सामने चल रहा था, आंटी जी उसको नकारना नहीं चाहती थी। धीरे-धीरे वो उस माहौल में इतनी परेशान होने लगी कि वो घर का माहौल ही बदलने लगा। आंटी जी को जैसे घर से साइड में कर दिया है। आंटी जी को उनके हस्बैंड ने और उनकी बहन ने और उनके बच्चों ने बिल्कुल साइड में कर दिया था और आंटी जी के ही बेटी को इतना अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया था
देखने वाले को भी ऐसा लगता था और आंटी जी को भी ऐसा लगने लगा था कि मेरी बेटी जो है वो उनसे छीनी जा रही है। उनके ना तो उनके हस्बैंड उनके साथ खाना खाते थे, ना बेटा खाता था। किसी भी चीज़ में आंटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, जैसे पहले किया जाता था। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रने लगा। आंटी एक रेप्यूटेड बैंक के अंदर जॉब करती थी, प्राइवेट बैंक के अंदर। आंटी ने सब कुछ अपने दिल में दबा कर रखा हुआ था, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक़्त गुज़रने लगा आंटी जी बताती हैं कि जैसे उनको लगने लगा था कि ये घर उनसे छीना जा रहा है। उनका अपना ही घर, उनका अपना परिवार उनसे छीना जा रहा है। जो बहन की उन्होंने हेल्प की थी, वही बहन उनके घर को धीरे-धीरे बदल रही है। आंटी जी ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया अपने दिल की परेशानी, दुःख, दर्द। उनको बस ये लगता था कि अगर किसी से कहेंगे तो घर की इज़्ज़त खराब होगी। तो आंटी अपने दिल में ही ये सारी बातें रख रही थी। एक दिन आंटी ने भोलेनाथ के मंदिर जाकर सिर्फ़ इतना कहा, "हे भोलेनाथ, मैं 11 दिन के व्रत रखूँगी और रोज़ जल चढ़ाने आऊँगी और जब-जब मुझे मौका मिलेगा, मैं ओम नमः शिवाय का जाप आप ही के यहाँ बैठ के करूँगी। पर जो मेरे दिमाग में चल रहा है, आप प्लीज़ उसे या तो साफ़ कीजिए और जो सच है, वो सामने लाकर दीजिए। क्योंकि मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ और आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है, जिससे मैं ये बात बता सकूँ।" आंटी अपने ही घर में गुमसुम रहने लगे थे, पर उनके गुमसुम रहने से ना तो उनके हस्बैंड को फ़र्क पड़ रहा था, ना ही उनकी बेटी को फ़र्क पड़ रहा था और ना ही उनकी बहन और उसके बच्चों को फ़र्क पड़ रहा था। आंटी रोज़ सुबह उठती, नहाती और 5 बजे मंदिर चली जाती। भोलेनाथ को जल चढ़ाती और वहीं बैठ के जितनी देर हो सकता था, उतनी देर मंत्र जाप करती रहती। ऐसे करते-करते 11 दिन पूरे होने लगे थे। आंटी को जब वक़्त मिलता, आंटी पागलों की तरह बस उठती, नहाती और मंदिर जाकर बैठ जाती। मंदिर उनकी सोसाइटी के प्रीमाइसेस में ही था। आंटी जी बताती हैं कि उन्होंने प्रण लिया था कि वो एक टाइम भोजन करेंगी और भोजन में 1 मुट्ठी चना और गुड़ ही खाया करेंगी। पर इस समय सिर्फ़ भगवान ही थे जो उनके इस सवालों के जवाब और उनके दिमाग में जो दिल और दिमाग में जो चल रहा था, उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान ही उनके सवालों के जवाब दे सकते थे। आंटी बताती हैं उस वक़्त में वो ऐसे पागलों जैसी हो चुकी थी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस बहन को वो घर में लेकर आई थी, एक राक्षस के हाथों से बचाकर, उसका जो बहन का हस्बैंड था, वो राक्षस जैसा ही था। आंटी बताती हैं कि उनकी बहन को वो बहुत बुरा मारता था, बच्चों को भूखा रखता था, बहन को भूखा रखता था, बस वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शराब पीता था। जैसे-जैसे आंटी के 11 दिन पूरे होने लगे, जो आंटी ने भोलेनाथ को प्रण किया था कि भोलेनाथ मेरा कोई नहीं है, ना मेरे माता है, ना मेरे पिता हैं। वो तो बचपन में ही मुझसे दूर हो गए। अब मेरे माता, मेरे पिता सिर्फ़ आप हो। आपको मेरे इन सवालों का जवाब देना है। अगर मैं गलत हूँ, तो भी आपको जवाब देना है और जो सही हूँ, तो भी आपको मेरे सामने सच्चाई ला के रखनी है। फिर क्या था? आंटी ने पहली अगस्त 2019 से व्रत रखने शुरू किए थे और जिस दिन 11वां व्रत था, आंटी ने बहुत अच्छे से मंदिर में ही उद्यापन किया था, लोगों को वहीं पे भोजन करवाया था। आंटी ने भोजन नहीं करवाया था, जो उद्यापन की विधि है, उससे उस तरह से आंटी ने उस अपने व्रत को उद्यापन में बदला था। बस आंटी व्रत करके घर आई हैं, लेटी हैं, आंटी ने अपना व्रत खोला 11वें दिन। 12वें दिन आंटी को उनके पड़ोसी ने आकर ऐसी-ऐसी बातें बताई कि उनके जहाँ पे पार्किंग होती थी गाड़ी की बेसमेंट के अंदर, वहाँ बहुत लोगों ने बहुत कुछ गलत देखा था। आंटी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर जब उनके सामने प्रूफ रखे गए, उनके सामने फुटेज रखा गया, तब आंटी के जैसे ज़मीन खसक गई हो। आंटी बताती हैं कि उनकी पैरों से ज़मीन ऐसे निकली कि बस धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। आंटी लिटरली यही शब्द यूज़ कर रही हैं इस समय लिखते हुए। आंटी जी बताती हैं कि उनको इतना दुःख हुआ, इतना दुःख हुआ, इतना रोईं आंटी जी, इतना रोईं। जब उन दोनों से ये बात पूछी गई, आंटी के हस्बैंड और आंटी की बहन से, कि क्या ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें प्रूफ़ के रूप में आपको दिखाई जा रही हैं, इसमें कितना सच है? तो उनके हस्बैंड ने उन्हें बेइंतहा मारा, बेइंतहा। ये सारी बातें आंटी जी की बेटी के सामने और बहन के बच्चों के सामने हो रही थी। जब ये सारी बातें हो रही थी, तो बेटी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके फादर ने ये सब कुछ किया है। वो अपने सर को दीवार में फोड़ने लगी थी, दीवार में अपने सर को मारने लगी थी। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि इसके फादर ने और इसकी मासी ने, जिस पे वो
बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, उन लोगों ने इस घर को और उसकी मदर को किस तरह से हर्ट किया है। आंटी ने जब ये सब जाना, उसके बाद आंटी ने अलग होने का निर्णय ले लिया था। आंटी के मन में फिर भी ये था कि जिस दिन मैं इस घर को छोड़कर बाहर निकलूँगी अपनी बेटी के साथ, और आंटी की बेटी ने उनको बहुत सपोर्ट किया। आंटी की बेटी ने जिस तरह से पहले वो आंटी से खींची-खींची रहती थी, वो अपनी मासी को सही मानती थी और माँ को गलत मानती थी। जिस तरह से उसके दिमाग में गलत भरा गया था उस आंटी जी की तरफ से, अब उस बच्ची को सब कुछ सच-सच पता चल गया था। तो आंटी जी की बेटी ने आंटी को बहुत सपोर्ट किया और आंटी ने अपनी बेटी से पूछा, "मैं अलग रहने जाऊँगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी?" बेटी ने बिना कुछ सोचे यही कहा कि जहाँ आप रहोगी, मैं वहीं रहूँगी। आंटी जी बताती हैं, उस समय शिव जी गुरुजी के रूप में आए और मेरी ज़िंदगी को उन्होंने बचाया। आंटी बताती हैं, पिछले 4 दिनों से उनको ये मैसेज मिल रहा है, जो मैसेज अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैसेज मिल रहा है, और आंटी को ऐसा लगा कि अब ये वक़्त आ गया है जब मुझे सबको बता देना चाहिए कि गुरुजी ने किस तरह से मेरी परेशानी और मेरी को ऐसे बुरे वक़्त से बचाया। अगर मैं उन लोगों को छोड़ती नहीं या गुरुजी उनका साथ मुझसे नहीं छुड़वाते, तो आज हो सकता है आंटी और उनकी बेटी इस दुनिया में ही नहीं होते। आंटी बताती हैं कि 2019 आंटी ने बड़ी मुश्किल से 1 महीना उस घर के अंदर निकाला कि कैसे भी करके आंटी अपने एक घर का इंतज़ाम कर सकें और अपनी बेटी के साथ वो उस घर में रह सकें, अलग जाकर रह सकें। आंटी जी बताती हैं, 2019 20th ऑफ सितंबर 2019 को आंटी ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। ना उस घर से निकलते वक़्त ना तो अंकल ने आंटी को रोका, ना ही उनकी बहन ने और ना ही बहन के बच्चों ने। आंटी को इस बात पे बड़ा दुःख हुआ कि इतने साल जिनके पीछे आंटी इतना अपना सब कुछ ख़त्म करती आई थी, आज उन्होंने आंटी को किस तरह से घर से बेदखल कर दिया और पता भी नहीं लगने दिया आंटी की ज़िंदगी से किस तरह से आंटी का सब कुछ छीन लिया गया। आंटी उस घर से जब निकले तो अपनी बेटी और अपने साथ सिर्फ़ अपने कपड़े और बेटी के कपड़े लेकर निकले। उसके अलावा आंटी के पास कुछ नहीं था। आंटी जी बताती हैं, बड़ी मुश्किल स उनकी एक कज़िन सिस्टर है जिन्होंने 2-3 दिन के लिए उन्हें अपने यहाँ पर जगह दी। आंटी की बहन उनसे पूछती रही, कज़िन सिस्टर, कि क्या हुआ है? तू अचानक कैसी आ गई? आंटी ने बिल्कुल भी किसी को ज़ाहिर नहीं होने दिया। आंटी का अंदर ही अंदर आंटी रोती थी, मंदिर जाकर रोती थी, पर कभी किसी रिश्तेदारों को पता नहीं लगने दिया कि उस घर में हुआ क्या है। जी के हस्बैंड और उनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने आंटी के लिए बहुत गंदा-गंदा उन्हीं के समाज में, उन्हीं के रिश्तेदारों को कहना शुरू किया। आंटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि आंटी की बेटी हमेशा के लिए आंटी के पास आ गई थी। आंटी ने ये सोचा था कि अगर इस आदमी को भी मैं छोड़ूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरी बच्ची भी मेरी नहीं सुनती है। पर कहते हैं ना कि आंटी ने बड़े दिल से गुरुजी को पुकारा था, महाशिव को पुकारा था कि मेरे सवालों के जवाब दो, प्लीज़ मेरे सवालों के जवाब दो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित करो, और मेरे मन में जो भी इस तरह के वहम आ रहे हैं अपनी बहन और अपने हस्बैंड को लेके, तो आप वो क्लियर करो। गुरुजी ने आंटी की प्रार्थना को सुना। आंटी जी बताती है, उस समय वो बहुत टूटी हुई थी। 1 साल तक आंटी टूटी रहीं। बहुत टूटी रहीं। वो कभी मान ही नहीं पाती थी कि उनके साथ इस तरह से बुरा किया उनके अपनों ने ही। पर आंटी ने फिर भी अपने आप को सँभाला, अपनी बेटी को भी सँभाला, उनकी बेटी ने उनको सँभाला। दोनों एक-दूसरे को सँभालते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। आज आंटी जी बोलते हैं कि पूरे 6 साल हो गए उस घर से बाहर निकले हुए। कभी उन लोगों ने पलटकर आंटी जी का हाल क्या है? उनकी बच्ची कैसी है? अंकल ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी, और आंटी ने भी कभी मुड़कर उनको देखने की कोशिश नहीं करी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ने एक ही बार में उनके रखे हुए 11 दिन के व्रत से उनको जवाब दे दिया था। और आज गुरुजी उनको इस तरह से टेलीपैथी के ज़रिए ये जो मैसेजेस आते हैं, उसमें रिप्लाई करते हैं। जो तेरे पीछे से तेरी बुराई करते थे, वो तू सुन भी नहीं पाती, पर मैंने सुना है कि वो तेरे बारे में क्या बात करते थे। आगे चल के तेरी ज़िंदगी और बेकार हो जाती, इसलिए मैंने तुझे सँभाल लिया। तू मेरी बेटी है, महाशिव की बेटी है। आंटी जी बताती हैं कि दिन-रात सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के अलावा उनका अब इस दुनिया में या तो उनकी बेटी है या गुरुजी हैं। इतना गुरुजी ने उन्हें सँभाला है, गुरुजी ने इतना ढाँढस और इतना सब्र आंटी को दे दिया है कि अब आंटी को फ़र्क नहीं पड़ता और ना आंटी अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहती हैं।
आंटी आज अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं और गुरुजी का दिन-रात शुकराना करती हैं कि गुरुजी अगर मैंने आपको याद नहीं रखा होता उस वक़्त, अगर आप पे मैंने अपनी अपनी ज़िंदगी की बागडोर नहीं छोड़ी होती, तो शायद आज मैं ये सत्संग सुनाने लायक भी नहीं रहती। आपने मेरा इतना साथ दिया है। भोलेनाथ कौन है? महाशिव ही हैं। भोलेनाथ के रूप में ही गुरुजी उनकी ज़िंदगी में आए। 11 दिन के आंटी ने व्रत रखे, उन व्रत का गुरुजी ने उनको रिप्लाई किया। आंटी जी बताती हैं, अब कोई डर, कोई दहशत, कोई सवाल, कोई कुंठा उनकी ज़िंदगी में नहीं है। वो सिर्फ़ गुरुजी को मानती हैं। गुरुजी ही उनके लिए सबसे बड़े भगवान हैं। गुरुजी से जुड़कर ही उन्होंने बहुत कुछ पाया है और अब वो किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आंटी गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हैं कि गुरुजी ने उन्हें एक बहुत बुरे रिश्ते से बाहर निकाला, जिसे उनके अपने भी नहीं निकाल सकते थे। आंटी गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हैं, उनका शुकराना करना चाहती हैं कि गुरुजी आप ना होते तो मेरी ज़िंदगी को पार कौन लगाता। आप पे विश्वास ही मेरी ज़िंदगी का आधार है। बस मैं अपने इस सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम दूँगी और आगे भी मेरी ज़िंदगी को आपने ही सँभालना है। शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे मालिक, शुकराना जिस तरह से आपने मुझे सँभाला है, मेरी बच्ची को भी सँभालना, मेरे इस घर को भी सँभालना। बस मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही दिल छूने वाला है। ये सत्संग ऐसा लग रहा है कि दुनिया में पता नहीं कितनी औरतें हैं, जो इस तरह के बुरे वक़्त से गुज़र रही हैं। ना अपनों को बता पाती हैं इस तरह के दुःख को, ना ही किसी और को। पर भगवान एक इतनी बड़ी शक्ति है, गुरुजी एक इतनी बड़ी शक्ति है कि हम जब अपना सब कुछ उनको डेडिकेट कर देते हैं, उन पे विश्वास रखकर, तो बस वही हमें पार लगा सकते हैं, जो आज आपके सत्संग से हमें भी जवाब मिला है। शुक्राना आंटी, आपने बहुत, बहुत, बहुत अच्छा सत्संग अपनी गुरु संगत के साथ शेयर किया। मैं भी इस सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी। किसी के पास कोई भी सत्संग है जो आप शेयर करना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। मंत्र जाप के साथ मैं भी सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।